नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। एक प्लेलिस्ट चल रहा है अभी, जहां हम बात कर रहे हैं एचआर राउंड एंड जो मैनेजरियल राउंड होता है प्लेसमेंट के टाइम पे, साथ साथ इंटर्नशिप के टाइम पे एंड एग्जाम में जो मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मार्केटिंग टर्म्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो आप लोगों को प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा, इंटर्नशिप के टाइम पे भी बहुत हेल्प करेगा। होपफुली आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। ये प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियोस को अगर सपोर्ट मिलता है तो ये सीरीज कंटिन्यू होगा एंड इसके साथ साथ फिनांस एंड एचआर का भी एक सीरीज आएगा। चलिए देख लेते हैं आज का मार्केटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को याद रखना है एंड आप लोगों को समझना है। पूरा कॉन्सेप्ट को मैं जैसे समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देके एंड ऐसे ही आप लोगों को प्रेजेंट करना है। एचआर राउंड का जो पैनल मेंबर्स रहेंगे या मैनेजर के जो पैनल मेंबर्स रहेंगे उनके सामने, साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पे एग्जाम्पल देके आप ऐसे लिखते हो तो भी आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो पहला चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है समझना। अगर समझ आ गया तो बाकी चीज़ बहुत ईजी लगेगा। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो उससे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो है कस्टमर रिटेंशन। तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो समझे, तो हाउ टू रिटेन कस्टमर। तो ये बेसिकली बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है इंटर्नशिप के टाइम पे एंड प्लेसमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पर आप क्या आंसर दे सकते हो कि आप लोग कस्टमर लोगों को कैसे बना के रखोगे आप लोगों के कंपनी के साथ। तो इफेक्टिव कस्टमर सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा एंड डिफरेंट लॉयल्टी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना होगा। आपने देखा ही होगा लाइक फ्लिपकार्ट कैसे अपने कस्टमर जो एंगेज रहते हैं उन लोगों को डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से लॉयल्टी प्रोग्राम्स आपको करना पड़ेगा, तब कस्टमर आपके जो ब्रांड है उसके साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो अच्छे से समझे। तो डिस्क्राइब हाउ टू यूज़ KPIs टू मेजर मार्केटिंग परफॉर्मेंस। तो वेबसाइट ट्रैफिक को आप अगर देखोगे तो वहाँ से, तो वेबसाइट ट्रैफिक बेसिकली एक KPI होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो वेबसाइट ट्रैफिक चेक करके आप पता लगा सकते हो कि कैसे आप लोगों का जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस वो काम कर रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी आप लोगों को बता सकता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये भी एक है एंड इससे भी आप लोग मार्केटिंग का परफॉर्मेंस पता कर सकते हो। एंड KPI के अलावा 7 P's ऑफ मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो मतलब हर एक इंटरव्यू, हर एक कंपनी आप लोगों को पूछता है इंटर्नशिप के टाइम पर, प्लेसमेंट के टाइम पे। तो जहाँ आप एक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, यानी कि आपका जो टेंजिबल एस्पेक्ट होता है, लाइक जो दिखा जाता है बाहर से, पैकेजिंग, कंपनी का लोगो एक्सेट्रा। तो ये 7 P's ऑफ मार्केटिंग है। ये आप लोगों को बताना पड़ता है एक प्रोडक्ट का रेफरेंस देके। लाइक आप एक कंपनी में काम करते तो उसका एक प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट आपका यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। प्राइस आपका कंपिटिटिव प्राइस होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं। प्लेस आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप प्रमोशन आपको करना पड़ेगा। पीपल आपका इंपॉर्टेंट, लाइक जो कस्टमर होता है, जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, फिजिकल एविडेंस होता है। तो ये सबको देके आप लोगों का पूरा मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट वो समझाना पड़ता है। और एक क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, यानी कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लाइक पहले इंट्रोडक्शन यानी कि लॉन्च होता है प्रोडक्ट का, देन ग्रोथ पीरियड होता है जहाँ प्रोडक्ट अपना जो होता है पॉपुलैरिटी गेन करता है एंड सेल इंक्रीज करता है। देन मैच्योरिटी टेस्ट, जहाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो पीक सेल्स पे चला जाता है, मतलब उसका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स वहाँ से मिलता है एंड देन उसका डिक्लाइन होता है। तो इसको अच्छे से हम समझे तो इंट्रोडक्शन स्टेज यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च होता है एंड तब सेल्स आपका लो होगा, क्योंकि कस्टमर लोगों को पता नहीं है, कंज्यूमर लोगों को पता नहीं है कि प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो सेल्स लो होगा। देन ग्रोथ आपका जो स्टेज है वो आएगा, वहाँ पर प्रोडक्ट गेन्स पॉपुलैरिटी, जहाँ प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी गेन करेगा एंड सेल इंक्रीज होगा रैपिडली। देन मैच्योरिटी स्टेज आएगा, वहाँ पर प्रोडक्ट रीचेस इट्स पीक सेल्स एंड मार्केट सेचुरेशन वहाँ पर होगा, क्योंकि कंपटीशन वगैरह प्राइस फैक्टर सब आ जाएगा। तो मैच्योरिटी स्टेज पे पीक सेल्स में तो जाएगा, यहाँ पर कंपनी का जो पीक सेल्स है वो है एंड वहाँ पर आप लोगों का मतलब मार्केट सेचुरेशन होगा एंड देन आप लोगों का जो प्रोडक्ट का डिक्लाइन स्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डिक्लाइन प्रोडक्ट का कैसे रुका जा सकता है, एग्जांपल देके एक प्रैक्टिकल केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो डिक्लाइन स्टेज को कैसे होता है डिक्लाइन स्टेज, तो सेल्स डिक्लाइन ड्यू टू वेरियस फैक्टर, क्या क्या हो सकता है। तो जो कंज्यूमर होता है उन लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया। लाइक मैं आज ये प्रोडक्ट मेरे को पसंद था इस ब्रांड का, तो मैंने डिफरेंट ब्रांड में स्विच कर लिया।
तो हो सकता है मैं अभी डाव का शैम्पू यूज़ कर रहा था, उसके बाद मैंने लॉरियल में शिफ्ट हो गया, तो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया, तो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल डिमांड होगा वो वहाँ से मतलब जो कमना स्टार्ट होगा तो डिक्लाइन स्टेज वहाँ पर आएगा। एंड कंपटीशन डेफिनेटली प्राइस फैक्टर को हम देखें तो अगर मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट आ गया है, अच्छा प्रोडक्ट है और उसका प्राइस कम है, तो हम लोग डेफिनेटली वही प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो वहाँ पर भी जो पहला वाला जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते थे वहाँ पर डिक्लाइन आने का चांसेस है। एक सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल रिटेल वर्सेस ई कॉमर्स का। तो हम लोग पहले ट्रेडिशनल रिटेल फॉलो करते थे और उसके बाद हमने ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गए। तो क्यों है? क्योंकि हम लोगों का जो कंज्यूमर प्रेफरेंस था वो चेंज हुआ था। तो ये हम एक केस स्टडी देके समझाएंगे आप लोगों को। होपफुली नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज का वीडियो यही तक, मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।